More news coming in as far as Delhi's live-in murder is concerned. Live-in partner killed the man. दिल्ली में यूपीएससी छात्रा की हत्या को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 6 अक्टूबर को गांधी विहार के एक घर में रामकेश मीना का झुलसा हुआ शव बरामद किया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए एक ऐसे मर्डर केस की, एक लव स्टोरी और एक हॉरिफाइंग मर्डर कॉन्स्पिरेसी जिसे गैस सिलेंडर एक्सीडेंट की तरह दिखाया गया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्पाइनिक। मेरा नाम है नितेश और आज हम बात करेंगे रामकेश मीना मर्डर केस की, अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट, बेट्रायल एंड अ टेरिफाइंग प्लान। रामकेश मीना 32 ईयर ओल्ड गांधी विहार तिमरपुर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक सीरियस स्टूडेंट, क्वाइट फोकस और सिविल सर्विसेज के लिए फुल्ली डेडिकेटेड, बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स रिटन फॉर हिम। मई 2025 नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के दौरान रामकेश की मुलाकात होती है 21 साल की एक लड़की से, अमृता चौहान। शुरू में कैजुअल इंटरेक्शन, फिर बातचीत, फिर रेगुलर कॉल्स और धीरे धीरे एक केमिस्ट्री एक रिलेशनशिप में बदल जाती है। कुछ ही महीनों में दोनों लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। लिव इन में आने के बाद चीजें बदलने लगती है। अमृता ने देखा कि रामकेश के पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें रिपोर्टेडली प्राइवेट वीडियोस और फोटोज रिकॉर्डेड थे। नॉट जस्ट हियर्स, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग्स उसमें 15 और महिलाओं के प्राइवेट वीडियोस मिले थे। अमृता ने रामकेश से कहा प्लीज डिलीट देम, लेकिन वो टालता रहा। यही से शुरू हुआ डर, प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन का इंटेंस फेज, और यही फ्रस्ट्रेशन आगे जाकर एक मर्डर प्लॉट में बदलने वाली थी। अमृता की लाइफ में एक और कैरेक्टर इंटर होता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसका फ्रेंड संदीप कुमार। अमृता ने दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाया, रामकेश को मारना है और एक्सीडेंट जैसा दिखाना है। ये कोई इम्पल्सिव प्लान नहीं था, ये सोची समझी क्रिमिनल स्ट्रैटेजी थी। 6 अक्टूबर की रात गांधी विहार तिमरपुर रूम लॉक और अंदर शुरू होने वाली थी एक घटना जो अगले कई हफ्तों तक दिल्ली पुलिस को कंफ्यूज करने वाली थी। रामकेश सो रहा था, अक्यूज कमरे में घुसे। सबसे पहले उसे गला घोट कर मार देते हैं। आफ्टर दैट दे poured घी एंड अल्कोहल इन द रूम, और फिर गैस सिलेंडर ब्लास्ट की तरह आग लगाई ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंटल फायर है। कमरा जल गया, बॉडी जल चुकी थी और सीन एक हादसे जैसा लग रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ चीजें सस्पिशियस लगी। सिलेंडर के टुकड़े अननेचुरल तरीके से बिखरे पड़े थे। रूम में घी और अल्कोहल की स्मेल थी। फायर का पैटर्न एक्सीडेंट जैसा नहीं था। बॉडी पोजीशन अननेचुरल थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म किया ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फिर मिलते हैं सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें तीनों अक्यूज को अंदर जाते हुए देखा गया। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग ने भी तीनों को घटनास्थल के आसपास कंफर्म किया। पुलिस जब सी से हार्ड डिस्क चेक करती है, वहाँ से शॉकिंग डेटा मिलता है। कम से कम 15 महिला जिनके प्राइवेट वीडियोस रिपोर्टेडली मिले। हार्ड डिस्क ही मोटिव बन गई, और यही वो चीज थी जिससे अमृता सबसे ज्यादा डरती थी। इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी और अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट से बदलकर प्लान्ड मर्डर घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये आज के डिजिटल रिलेशनशिप डेंजर का एक हॉरिफाइंग एग्जाम्पल है। प्राइवेसी, ट्रस्ट, डेटा मिसयूज, ब्लैकमेल, फियर, ऑब्सेसिव कंट्रोल और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, सब कुछ इस एक केस में मौजूद था। केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस में है। एज पर अवेलेबल न्यूज़, कोर्ट में प्रोसीडिंग जारी है। अक्यूज और विक्टिम दोनों की कहानी के कई पहलू अभी सामने आ रहे हैं। रामकेश मीना मर्डर केस हमें एक बड़ी सीख देता है। डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी इज पावर, ट्रस्ट इज फ्रेग्रेल एंड रिलेशनशिप्स अगर गलत दिशा में जाए तो जिंदगी खत्म कर देते हैं। स्टे अवेयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।